वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग बनाने वाले हैं एक मॉडल। इसका डायमेंशन हमारे पास यहाँ पर है। ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं एक सेक्शन व्यू है, ठीक है। अगर आप इसका सेक्शन करते हैं तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। इसके बाद मैं इसको व्यू को हटा देता हूँ। ये सेक्शन व्यू हो गया हमारे पास, और ये इसका ये बैक साइड वाला व्यू हो गया, ठीक है। ये आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद ये व्यू है, ये इसका बॉटम व्यू है, ठीक है ना। ये आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पर एक व्यू है जो कि सेक्शन है। इसको अगर आप बीच में से कट करते हैं तो आपको कुछ ऐसा व्यू दिखाई देगा। यहाँ से सेक्शन उठाते हैं और इसको इस तरीके से हम लोग कट कर लेते हैं, ठीक है। और आपको ये व्यू कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। अगर आपको दिख रहा हो ठीक से तो ये कुछ व्यू इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। तो ये वाला व्यू आपके पास है। तो इन व्यू की हेल्प से हम लोग ये ड्राइंग बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो पेज है इसको मैं कट कर देता हूँ और एक नया पेज हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से मैंने स्टार्ट किया न्यू, और यहाँ से मैंने इसको किया ओके, और यहाँ से मैंने लिया नया पेज, ठीक है। और यहाँ से हम लोग प्लेन लेते हैं ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ कि ये वाला जो पोर्शन है, जो आपको ये इतना सेक्शन दिखाई दे रहा है, ये नहीं बनाऊंगा। ये बस इतना यहाँ से ये पोर्शन मैं बनाने वाला हूँ, ठीक है। और बनाने के बाद इसको एक ही बार में रिवॉल्व कर दूंगा, तो मेरे बहुत सारे स्टेप्स बच जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से बनाना स्टार्ट करता हूँ, आप ध्यान से देखिए। यहाँ से स्टार्ट करूँगा, ठीक है, थोड़ा सा इधर की तरफ, और ऐसे इस तरीके से मैं ये बनाऊंगा, ठीक है। इसको चाहे तो आप थोड़ा सा टर्न करके देख लेना, रोटेट करके देख लेना। इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर देता हूँ मैं, तो आपको थोड़ा ठीक से दिखेगा। काउंटर क्लॉकवाइज, तो कुछ इस तरीके से मैं बनाऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सेंटर लाइन लेते हैं और एक सेंटर वाली सेंटर लाइन डाल लेते हैं, ठीक है ना। और इसको ओके कर देते हैं। अब यहाँ से हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं, और यहाँ से मैं लेता हूँ लाइन कमांड, और थोड़ा दूरी से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से कुछ इस तरीके से मैं स्टार्ट करूँगा। चलो पहले इतने को ही मैं डायमेंशन कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये क्या है, 14 है ना, ये 41 है, ठीक है। तो क्योंकि घूम गया है तो ये 41 है, तो ये 41 का हम लोग हाफ कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से स्मार्ट डायमेंशन में जाते हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये 41 डिवाइड बाय 2, ठीक है। इसके बाद ये जो 2 आपको दिख रहा है, ये छोटा सा पोर्शन है, ये 2 ये वाला है, तो इसको हमने असाइन कर दिया 2। कंट्रोल दबा के ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसको हमने कर दिया हॉरिजॉन्टल फिक्स, ठीक है। अब इसका जो ये वाला पार्ट है, ये हमें देखना है कि हमारे पास में कितना है। ये वाला पार्ट है हमारा 10, जो कि पूरा नीचे से वैल्यू इसकी 10 है, ठीक है। तो इसको हम लोग कर देते हैं 10। सबसे पहले यहाँ से लाइन कमांड लेंगे। लाइन कमांड लेने के बाद यहाँ से थोड़ा सा पीछे की तरफ जाएंगे। देखो ये जो जैसे ये आ रही है ना, ये यहाँ पे आपको ये दिखाई देता है, ये जो अभी लाइन आ रही है, ऐसे नहीं मैच कराना है कहीं पे, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा इसको बनाते हैं। अब इसको डायमेंशन करते हैं। स्मार्ट डायमेंशन में जाएंगे, जो ये वाला पार्ट है और ये बॉटम वाला पार्ट है पूरा यहाँ तक, ठीक है। ये रहेगा इसका 10, ठीक है। 10 mm हो गया। अब ये वाला डायमीटर कितना है अपने पास, 30, तो 30 का हाफ हो जाएगा 15। तो यहाँ से और ये वाला पार्ट हो जाएगा हमारे पास में 15, ठीक है। 15 हो गया। अब ये वाला पार्ट है अपने पास में 31, ठीक है ना। तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग रखेंगे 31, ठीक है। इस वाले जो ट्यूटोरियल है, इस वाले ट्यूटोरियल से आपकी स्केचिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि
स्केचिंग के लिए बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पे पोर्शन, तो डायमेंशन करेंगे तो आपके लिए बहुत सही रहेगा, ठीक है ना। तो ये आपका रहेगा 31, और 31 के आगे फिर ये 37 डायमीटर है, ठीक है ना। ये 37 डायमीटर है, ठीक है। तो 37 डिवाइड बाय 2 ये 18.50 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद आगे बनाते हैं। यहाँ तक हमने बनाया, फिर इस तरीके से इसको बना देते हैं। फिर यहाँ से लाइन कमांड लेंगे, इस वाले पॉइंट से हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं और इस तरीके से कुछ बना देते हैं। यहाँ पर नहीं आ रहा, ठीक है। और इसको इस तरीके से हम लोग रख देते हैं। अब ये वाला जो पोर्शन है अंदर वाला, ये है 25 डायमीटर। ये वाला जो पोर्शन है ये आपका 25 डायमीटर, 25 डिवाइड बाय 2, ठीक है ना। और ये वाला है आपका डायमीटर 30, ठीक है ना। तो यहाँ से लेंगे 30 और इसको कर देंगे 15। इसके बाद इसकी जो हाइट है ये है 22, ठीक है। 22 ये रहा आपका यहाँ पर, ठीक है। और अब इसके अंदर हमारे पास में क्या रहता है, एक बार देख लेते हैं। ये अभी एडजस्ट हो सकता है, ठीक है। तो इसको एडजस्ट करते हैं। इसकी टोटल हाइट कितनी है, 76, यानी कि ये वाला पोर्शन और लास्ट में ये वाला पोर्शन, ये पॉइंट है, ये है इसका 76, ठीक है। पूरा का पूरा ब्लैक हो गया एक ही बार में। अब ये वाला कितना है, ये वाला है आपका 50 डायमीटर का ना। तो ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट आपको हो जाएगा 50 का, हाफ कर देंगे 25। फिर यहाँ से एक लाइन नीचे की तरफ ड्रॉ करते हुए आएंगे, फिर इसको थोड़ा सा इधर की तरफ चलेंगे और इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे। अब इसको डायमेंशन करते हैं। बाहर वाला है बाहर वाला डायमीटर आई गेस, अच्छा ये आपका 42 है, ठीक है। तो ये 42 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। और आपकी जो ये वाली लाइन है ये आपका 50 हो जाएगी। तो इस वाली लाइन से इसको आप 25 कर देना। और इसकी ये हाइट कितनी होगी, इसकी हाइट है 17, ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट आपको हो जाएगा 17। चलिए ये भी हो गया। अब इसके बाद इसको हम लोग नीचे जाकर मैच कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं इसको मैच कर दूंगा। एक लाइन ड्रॉ की मैंने और यहाँ से मैंने किया इसको एक्सटेंड और यहाँ से मैंने ट्रिम लिया और ये एक्सेसिव पार्ट मैंने कर दिया ट्रिम। चलिए अब यहाँ पे क्या बोलता है, 2 के यहाँ पे रेडियस है, देखो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से फिलेट में जाता हूँ और यहाँ पे रखेंगे 2। ये वाला पार्ट आपका 2 है, यस करेंगे इसको। ये वाला पार्ट आपका 2 है, इसको यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर भी आपका 2 का फिलेट है, तो इसको भी यहाँ पर 2 कर देंगे। 2 भी हो गया। ये सारे फिलेट हमने इसके अंदर असाइन कर दिए। अब इसको हम लोग रोटेट करेंगे, ठीक है ना। और रोटेट कर देते हैं इसको, यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। ये हमने ऑलरेडी एक लाइन बनाई रखी है, यहाँ पे एग्जिट करेंगे। एग्जिट करने के बाद सीधा लेंगे रिवॉल्व और इसको कर देंगे हम लोग रिवॉल्व। तो हमारे पास में ये पार्ट पूरा रेडी हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इसके पीछे वाले पोर्शन पे। अब इसका जो पीछे वाला पोर्शन है वो है ये। तो यहाँ से स्केच करते हैं और इसी फेस के ऊपर हम लोग स्केच करेंगे।
ठीक है ना। आपको पीछे से दिखाई दे रहे होंगे 1 2 3 सर्किल, तो 1 2 और ये 3, ठीक है ना। तो ये बाहर वाला सर्कल के ऊपर हम लोग बनाएंगे रेक्टेंगल। तो यहाँ से सेंटर रेक्टेंगल उठा लेते हैं और एक रेक्टेंगल यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। डायमेंशन उठाएंगे और ये आपका है 68 है, ठीक है ना, 68 है ये, और इसको डालेंगे हम लोग 68। और इसके बाद एक सर्कल लेंगे और ये जो सर्कल रहेगा ये इसके बराबर बना देंगे। या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, कन्वर्ट एंटिटी कर सकते हो, ये बाहर वाले पर क्लिक कर देना और ओके कर देना, एक सर्कल क्रिएट हो जाएगा। अब वो इसलिए किया मैंने, अगर मैं रेक्टेंगल के साथ सर्कल नहीं बनाऊंगा तो ये पूरे होल्स को कवर कर देगा, तो इसलिए बनाने का इसको रीजन इसके पीछे का ये है। और इसकी जो थिकनेस रहेगी, वो यहाँ पर देख सकते हो आप 9 रहेगी। फीचर में जाएंगे, एक्सट्रूड करेंगे और यहाँ पर हम लोग रखेंगे 9 और इसकी वैल्यू इसको रिवर्स कर देंगे और इसको ओके कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको बन जाएगा। अब इसके पास में लास्ट ऑप्शन है हमारे पास, ये 8 का फिलेट है यहाँ पर, इसको फिलेट कर देते हैं हम लोग। यहाँ से लेंगे 8 ये वाला पार्ट, या फिर हम इसको एक काम करते हैं, अभी फिलेट की जगह भी हम लोग ये वाला पार्ट बना लेते हैं, उसके बाद हम इसको फिलेट कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर ये हमारे पास में है, बाद में इसको हम एक बार फिलेट कर देंगे। तो अब हम लोग ये वाला एक पार्ट बना लेते हैं, जो कि आप सर्कुलर है, कहीं से भी आप बना लो। तो ये वाले फेस के ऊपर मैं बना लेता हूँ। सबसे पहले 2 सर्कल बनाते हैं कहीं भी यही बना देता हूँ। और इसका डायमेंशन क्या है, ये 31, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी डायमेंशन नहीं है, ये रहा 14 डायमीटर आपका अंदर वाला सर्कल है और बाहर वाला है 14 रेडियस, तो यानी कि 28 डाया हो जाएगा। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये आपकी हाइट यहाँ पर हो जाएगी सेंटर से 27.5, ठीक है ना। आपको डायमेंशन खोजनी पड़ेंगी सब जगह, तब आपको मिलेंगे जाके, ठीक है ना। ये और ये सब आता है प्रैक्टिस से, जैसे जितना आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना आपको आते जाएगा। 80, तो सेंटर से इसको मैं रख देता हूँ 80 का 40, फॉर कंस्ट्रक्शन ले लेता हूँ और यहाँ से मिरर कर देते हैं ये वाला, ये सर्कल मिरर अबाउट सेंटर लाइन, ओके। अब ये सेंटर में एक 27.5 का एक सर्कल है, इसको भी बना देते हैं। प्लस 27.5। अब इसके पूरा हॉरिजॉन्टल में ले आते हैं, तो उसके लिए कंट्रोल दबाना और ये दोनों पॉइंटों को सिलेक्ट कर लेना आप और इसको हॉरिजॉन्टल कर देना, हो जाएगा ब्लैक। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। देखो सेंटर पॉइंट से नहीं करना, क्योंकि अगर यहाँ पर क्लिक कर दोगे तो क्वाड्रेंट है, फिक्स हो जाएगा। तो मैं यहाँ कहीं क्लिक करता हूँ और यहाँ कहीं मैं क्लिक कर देता हूँ। देखो यहाँ पॉइंट पे ना करके यहाँ कहीं क्लिक कर देता हूँ, ऑटोमेटिकली टेंजेंट हो जाएगा। लाइन लेता हूँ और देखो यहाँ कहीं पे क्लिक करता हूँ और यहाँ कहीं क्लिक करता हूँ, ये ऑटोमेटिकली टेंजेंट हो जाएगा। अगर इनकेस ना हो टेंजेंट तो कंट्रोल दबाना, इस लाइन और इस सर्कल को सिलेक्ट करना और यहाँ पे टेंजेंट को सिलेक्ट कर देना, टेंजेंट हो जाएगा। अब मिरर ले लेते हैं फिर से, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को मिरर कर देते हैं इधर, ठीक है। और यहाँ से ट्रिम लेकर जो हमारे पास एक्सेसिव पोर्शन है उसको सबको ट्रिम कर दो।
ठीक है, आपका ये रेडी हो जाएगा और यहाँ से करना है आपको एग्जिट। एग्जिट करने के बाद अभी एक्सट्रूड कितना करना है, और ये हमें एक्सट्रूड करना है, कहाँ पर है एक्सट्रूड, ये रहा सेक्शन में 13 mm इसको करना है एक्सट्रूड, और इसको कर देंगे हम लोग 13। ओके ठीक है, 13 mm एक्सट्रूड हो गया। अब और इसके अंदर क्या रहता है, और इसके अंदर रहता है होल। ठीक है, ये होल यहाँ कहीं पे कटा हुआ है, तो ये कितनी हाइट पर है, ये सेंटर इसका होल का, ये भी 27.5 है। तो मैं नीचे से एक प्लेन उठाऊंगा और यहाँ पर करता हूँ क्लिक, ये है 27.5। अब यहाँ पर चलते हैं, ये वाला पॉइंट, ये वाला बना लेते हैं पोर्शन। ठीक है, इसको एक बार क्लॉकवाइज रोटेट कर देता हूँ। तो यहाँ से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, यहाँ सेंटर से उठाना इस तरीके से, इस तरीके से, ऐसे बना देना। बाहर वाला 43 डायमीटर है, 43 डिवाइड बाय 2, ये आपका 26 डिवाइड बाय 2। और ये काउंटर सिंक होल है वैसे, ठीक है ना, ये काउंटर सिंक से भी बन जाएगा। मैं दोनों ही तरीके आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। और यहाँ से ये 120 डिग्री है, तो 120 का यहाँ पे हो जाएगा 120 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो आप इसको है ना रिवॉल्व कट भी कर सकते हो, ये काउंटर सिंक से भी आ जाएगा। कैसे आएगा मैं आपको बता देता हूँ, अभी दोनों ही तरीके मैं आपको बता देता हूँ। तो इस तरीके से आपका ये कट जाएगा। अब आपको करना क्या है, जैसे मैं इसको करता हूँ अंडू, ये तो मैंने बना दिया, तो आपको करना ये है, आपको जाना है होल विजार्ड पे, और होल विजार्ड पे आप आएंगे तो आपका आएगा काउंटर सिंक, और काउंटर सिंक में नीचे की तरफ जब आप आएंगे तो यहाँ पर ये आईसो रहने देना है, और यहाँ पे शो कस्टम साइजिंग। अब देखो ये जो बाहर वाला था, ये बाहर वाला है 43 डायमीटर का है ना, तो इसको कर देंगे 43, और अंदर वाला है 26। ये 90 डिग्री नहीं है, ये जो डिग्रीज है ये 120 है। ठीक है, और एंड कंडीशन है इसका ब्लाइंड, और एंड कंडीशन आप रख लीजिए लगभग ऐसी रख लीजिए, आपका 20 के आसपास रख लीजिए, 20 या 30 कर देना। और यहाँ से आप पोजीशन लेंगे, 3D स्केच में जाएंगे। अब आपको सेंटर पॉइंट चाहिए होगा, तो ये जैसे ही इस कर के सर्किल के पास आओगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, नहीं, इसको आपको दोबारा करना है अंडू। टाइप में चलते हैं, पोजीशन में आते हैं और इसको करते हैं नॉर्मल। ये सेंटर पॉइंट आना चाहिए, ये मेरे ख्याल से यहाँ मैंने प्लेन जनरेट किया हुआ है इसलिए नहीं आ रहा, ठीक है ना। और मैंने यहाँ पे फिर भी क्लिक कर दिया और ओके, तो ये आपका इस तरीके से भी बन जाएगा, ठीक है ना। तो आपके पास दोनों ही चीज़ है, आप चाहे तो रिवॉल्व कट कर लीजिए, चाहे आप कैसे भी कर लीजिए, आपके पास दोनों ही काम हो जाएंगे, ठीक है ना। मैं स्केच को डिलीट कर देता हूँ। चलिए, तो अब हमारे पास में क्या काम लास्ट में बचा है, फिलेट कर देते हैं, ठीक है ना। और फिलेट में क्या कहता है ये कि रेडियस 26 है ना, तो ये रेडियस यहाँ पर 26 है, तो फिलेट में जाते हैं और लेंगे 26 यहाँ पर आपको डालना है, ये वाला पार्ट आपका फिलेट हो जाएगा।
सॉरी 6 है, 26 नहीं है, 6 है। ओके, तो ये वाला ऐसे हो गया। और इसके अंदर और कौन कौन सा फिलेट है, ये रेडियस 8 के फिलेट है, ठीक है ना। तो यहाँ से लेंगे, फिलेट में जाएंगे और जाएंगे 8 रेडियस, इसको यहाँ पहले ओके करो और अब इसको यहाँ फिलेट करके देखते हैं। नो पार्शियल प्रीव्यू, यहाँ पर देखो एक प्रॉब्लम होने लगी। हम लोगों ने क्या किया था कि ये वाला जो हमने पहले बना लिया, ये हमें बाद में बनाना था। तो एक काम हम लोग ये कर सकते हैं, इसको फिलेट करने के लिए ये जो स्केच हमने बनाया, मैं पहले इसको अंडू कर देता हूँ, ठीक है। और मैं ये वाला स्केच जो मैंने बनाया था, इसी को हम स्केच के साथ ही फिलेट कर देते हैं। ये हमने इस तरीके से बनाया था। और ये जो स्केच है, इसको एडिट करते हैं और यहीं पे ही फिलेट कर देते हैं इसको। और 8, क्योंकि वहाँ से इतनी जगह नहीं मिल रही है बनने की। और ओके, और ओके, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। चलिए, दोनों काम हो गए, ये भी हो गया, ये भी हो गया। और एक फिलेट यहाँ पर भी है इसके, और ये रेडियस 4 है। फिलेट में जाना है और इसको कर देंगे 4। और अब इसमें लास्ट काम एक और रह गया है, ये वाला होल है, ठीक है ना। तो ये होल विजार्ड से ही आ जाएगा। ये वाला आपको होल लेना है और ये वाला होल लेते हैं। और यहाँ पर अब इसके है ना, हम लोग वैल्यू डालते हैं। और ये कौन सा साइज है, ये है M6। और ये वाला होल है, यहाँ पर हमारे पास कितना इसकी हाइट है, एक बार होल की देखते हैं। 5 और 7, ये वाला पोर्शन तो हो जाएगा 5 और ये वाला हो जाएगा 7, ठीक है। और यहाँ से पोजीशन में जाएंगे, 3D स्केच करेंगे। यहाँ पे इसका ये पॉइंट आ गया, यहाँ पे इसका ठीक है। तो आई गेस हमारा लगभग सारा ही बन चुका है, ठीक है। और हमने इसके अंदर कुछ नहीं छोड़ा है, पूरा हमारा ये रेडी हो चुका है, ठीक है गाइस। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना और प्लीज़ शेयर कर देना, और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देना। और ये उन्हीं अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए जो भी सॉलिडवर्क्स सीख रहे हैं या जो बिगिनर्स हैं, ठीक है ना। सेम टेक्निक आपकी यूनिग्राफिक्स में भी लगेगी बनाने के लिए, लेकिन कैटिया में थोड़ी सी अलग टेक्निक लगेगी, ठीक है। कोई भी आप इसके अंदर कलर असाइन कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में। थैंक यू।